उन्हें बहुत ध्यान से रहना चाहिए। तो क्या वो यही 4 घंटे रहना चाहिए या आने वाले, जैसा आपने कहा कि 40 दिन जो है वो भी प्रभाव पड़ता है? एक सवाल ये, दूसरा ये कि कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो जरूर लेनी चाहिए? जी देखिए, जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण के दौरान खास करके जैसे आपने प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में कहा है कि उस समय के दौरान क्या होता है कि आपके जो संस्कार जैसे बच्चों को आप देंगे वो वैसे ही संस्कार लेकर के आएगा। जब वो चीज गहरे चल रही है, गहरे चीजें आप खाएंगे या कुछ ऐसे एनवायरमेंट में आप रहेंगे जहां पर भगवान के नाम का नहीं है, तो वो बच्चे पे बुरा असर डालते हैं। तो ग्रहण के दौरान बाहर निकल के ग्रहण की तरफ जो देखने की कोशिश करना भी बच्चे के ऊपर बुरा असर डालती है। जब ग्रहण लगता है तो उस समय कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी खाने पाने पीने वाली सामान होता है घर का, तो सारा दूषित हो जाता है। वो ग्रहण जो किरणें होती हैं उसकी ग्रहण की वो सारी चीजों को दूषित करके रख देती है। तो ऐसी स्थिति में गंगा जल का छींटा दे दिया जाए, जो ग्रीन ग्रास जिसको हम दुर्वा कहते हैं, जो पवित्र ग्रास जो है उसको थोड़ा थोड़ा खाने वाली चीजों में डाल दिया जाए। अगर वो ना मिले तो एक तुलसी का पत्ता डाल दिया जाए। तुलसी का पत्ता भी अगर नहीं मिल पाता, कोई पवित्र जल घर में रखा हुआ है, एक बूंद अपने सामान में डाल दे, तो उससे क्या होता है कि वो कहीं किसी किस्म का जो प्रभाव है वो बुरा उसके ऊपर नहीं रहेगा। और कोशिश करें जो महिलाएं हैं कि उस समय के दौरान मैक्सिमम पूजा अर्चना में जैसे गायत्री मंत्रों का जितना उच्चारण उस समय चल रहा होगा वो बहुत बेहतर तरीके से करेगा। ओम नमः शिवाय का अगर चलता रहेगा, महामृत्युंजय के मंत्रों की अगर कैसेट लगाकर रख दी है तो बहुत बेहतर रहेगी, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं या अन्य लोग भी हैं। तो बिल्कुल वो क्योंकि ये बड़ा पर्टिकुलर टाइम होता है जब कहा जाता है। अच्छा, एक और बात कही जाती है डॉक्टर शर्मा की खाना, चाहे नॉर्मल व्यक्ति भी है, खाना नहीं खाना चाहिए उस दौरान, और जो पहले बनाया हुआ है उसको 10 बजे के बाद क्या खाया जा सकता है? देखो, खाने की जहां तक ताल्लुक है, एक चीज इसमें बहुत अच्छी बात क्या है कि अगर कोई लोग बहुत बुजुर्ग हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते, जब बच्चे हैं जिनकी 2-3 घंटे बाद लॉजिकली जो है पेट खाली हो जाता है, तो वहां पर क्या है कि भगवान जी का नाम दीजिए, उसके ऊपर गंगा जल का छींटा दीजिए, एक बूंद गंगा जल की मिलाइएगा, खा लीजिएगा। अगर कंट्रोल कर सकते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जब ग्रहण लगता है तो ऐसी स्थिति में सबसे उत्तम चीज स्नान होता है। तो इसीलिए जब ये एक तो माघ पूर्णिमा है, चंद्र पूर्णिमा है, माघी का स्नान वैसे ही बड़ा उत्तम माना गया। और फिर अगर ग्रहण लगा हो तो ऐसे समय में जाकर के अगर आप गंगा में डुबकी लगाते हैं तो कितने किस्मों के पाप धुल जाते हैं और कितने रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं, इसका आनंद बहुत आता है। वैसे सबसे बढ़िया स्नान, जब तप बचा, जैसे स्नान कैसे करना चाहिए? मान लीजिए अगर तीर्थ स्थल पे नहीं जा सकते, खान पीन पे कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं, तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि कम से कम मांस मदिरा से दूर रहा जाए, अपने विचारों के अंदर शुद्धि लाई जाए, संभोग महसूल विशेष तौर पर ये चीजें वर्जित हैं। जब ग्रहण लगा होता है तो सोना बहुत वर्जित है, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय वो हमारे शरीर को साइंटिफिकली की जो किरणें हैं, वाइब्रेशन जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और खराब करती है। तो मस्तिष्क के जो विचार है, इसीलिए पूजा अर्चना की तरफ कहा गया कि जब पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशन मिलेंगी जाएंगी तो वो पूर्णतः उसको एनर्जेटिक बना देंगे और कहीं नेगेटिविटी आपको जो है घेर नहीं सकेगी। बिल्कुल। तो जैसा आपने ये कहा भी है कि चंद्रग्रहण अगर ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं तो केतु जो है उससे ग्रसित हो जाता है चंद्रमा में। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए ना आपको उस समय दूध पीना है, दूध का कारक कौन सा? चंद्रमा है। तो मान लीजिए जब माँ है गर्भवती, जैसे एक तो गर्भवती महिला, एक माँ है जिसके बच्चा छोटा सा, उसको दूध पिलाना, तो वो तो रोका नहीं जा सकता ना। तो ऐसी स्थिति में माँ जो है एक जहाँ दूध पिलाने के लिए उसको गंगा जल का छींटा देकर के, ठीक है, उसके बाद जो है उसको दूध पिला सकती है भगवान से इजाजत लेकर के। पहले छींटा दिया, फिर थोड़ा सा गंगा जल जो है फिर आपने ग्रहण कर लिया, उसके बाद बच्चे को दूध पिला दिया। वो भी है, उनके लिए ऐसे नहीं है कि जब कहते हैं कि जब कोई असहाय है या फिर आपकी असमर्थ है किसी चीज के लिए, आपको लगता है कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में आप भगवान जी का नाम लेके, मान लीजिए गंगा जल भी नहीं है और गंगा नहीं जा सकते, तो गंगा नहीं जा सकते तो गंगा में स्नान नहीं होगा। गंगा जल घर में पड़ा हुआ है, अपने पानी में मिलाइएगा, स्नान कर लीजिए, मन से सोचिएगा हम गंगा में जाके स्नान करें। लेकिन प्रैक्टिस लेकर मत कर, तुम हर रोज अगर तुझे नहीं हो गए तुम्हारा सुस्ती कर रही है। तो ये तो है कि जैसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि जैसा मन होता है वैसा ही तन भी हो जाता है, तो मन के ऊपर आज बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत है, मन को समझने की। और मन अगर अनियंत्रित हो भी रहा है तो उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ये हो रहा है, क्योंकि है चंद्रग्रहण है तो कोई बात नहीं, लेट्स ये होने देते हैं, उसके
बाद हम अपना खेल बाद में खेलेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा चंद्र के कारक है, मतलब आई थिंक उनके लॉर्ड ही चंद्रमा है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो कर्क राशि है, जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो चंद्र किंतु लगन में आ जाते हैं, तो लगन हमारा हेड होता है, यानी कि ये थोड़ी सी मन की अशांति को बना के रखता है, सेहत से संबंधित थोड़ी सी परेशानियां देता है। घर परिवार में कुछ न कुछ तनावपूर्ण मानसिक अशांति को बना के रखने में ये ग्रह केतु मदद करते हैं। क्योंकि शांति में अशांति को बना के रखने में ठीक है करेगा, कोई ना कोई मतलब कि घर में तनावपूर्ण स्थितियां पैदा कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा, लेकिन काम में आपके लिए नए रास्ते भी खोल देगा। काम भी अच्छा चल रहा है, पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसे आपसे मांग लेगा, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, दे देंगे और फिर जल्दी आएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना है और बड़ा सोच विचार करके करना है कि यहां मुझे करना चाहिए, यहां मुझे नहीं करना चाहिए, और आपका जो कार्य है वो आगे बढ़ते जाएगा, रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन जो इमोशनल पार्ट है, जो लव बर्ड्स हैं, उनको चाहिए कि रिश्तों को केयरफुली हैंडल करें एंड प्रॉपरली नर्चर करें, ताकि उसके अंदर आपको जो नीड टू पुट इन द बेस्ट ऑफ एफर्ट्स, फिर आप उसको सर्वाइव करके कर सकते हैं, नहीं तो दिखते जो है बाउंस करेंगे। और इनफैक्ट अगर हम कर्क राशि की बात करें तो वो होते इतने ऑलरेडी इतने सॉफ्ट होते हैं डॉक्टर शर्मा, उनके लिए वो परिवार और प्यार जो इतना इम्पोर्टेंट होता ही है। आई थिंक हाँ, और सबसे ज्यादा नर्चर जो करते दिखते हैं रिश्ते वो कर्क राशि ही दिखते हैं मुझे लगता है। अब बात करते हैं वो एनर्जेटिक सिंह की, लियो की।